ये कांग्रेस राहुल गांधी रहे 10 साल, इन्होंने किसान के हित में क्या किया? राहुल जी बतावे ना, जब इनकी सरकारी क्यों नहीं एमएसपी लाई, अब क्यों दबाव डाल रहे हैं ये? लोक दल को और बीजेपी को पैक्ट है, जो आ जाए वो आइए सपोर्ट करेंगे। विधानसभा के चुनाव में छतरी का एक एक बच्चा योगी जी के साथ है, गठबंधन के साथ है। तो इसलिए वैसे इसी सीट हमेशा खैर विधानसभा क्षेत्र पे राष्ट्रीय लोकदल की रही है और राष्ट्रीय लोकदल की रहेगी भी। भाई किसान मजदूर के मसीहा तो चौधरी चरण सिंह रहे, अजीत सिंह रहे, अब ये नए युवा आए हैं जैन चौधरी साहब, ये भी थोड़ा किसानों पर फोकस कर रहे हैं। उपचुनाव में निश्चित ही बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन जीतेगा, सब इन्हीं के साथ हैं। नहीं, दोनों ही युवा हैं और जोड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी और असरदार रहेगी, उससे इसका असर आपको जो है उपचुनाव में देखने को भी मिलेगा। तो हमेशा आरएलडी और बीजेपी जीतती रही है, समाजवादी कभी न जीती न जीतेगी। यहाँ आरएलडी और बीजेपी निकलेगी। जाट जो है थोड़ा जैन चौधरी की तरफ झुकाव है उनको, और होता ही है, स्वाभाविक है ये तो। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो हम मौजूद हैं खैर विधानसभा के गांव नंगला पदम में। आपको बता दें कि राजपूत बहुल ये गांव है और इस सीट पर लगभग 35,000 जो वोट बैंक है वो ठाकुर समाज, राजपूत समाज का है। तो हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई हैं खैर विधानसभा की। जो जाट बहुल क्षेत्र है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाई हैं, ब्राह्मण बहुल जो क्षेत्र है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो ठाकुर समाज है इस विधानसभा क्षेत्र में उसका भी मन टटोला जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि आगामी उपचुनाव में यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उनमें से खैर विधानसभा भी एक सीट है जो कि अलीगढ़ लोकसभा के क्षेत्र में आती है और अलीगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। आपको जैसे पता ही है कि जो अनूप प्रधान वाल्मीकि यहाँ से विधायक थे, अब वो सांसद बन चुके हैं। इसी कारण ये जो सीट रिक्त हुई है यहाँ पर उपचुनाव होना है। तमाम तरह की दावेदारी की जा रही है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर वो भी दावा करते हैं, उनका कहना है कि भैया लोकसभा के चुनाव में इस विधानसभा में हमने जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए गठबंधन जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है उसका भी अपना अलग ही दावा है। और ये सीट राष्ट्रीय लोकदल भी इस सीट पर लड़ना चाहती है और बीजेपी भी इस सीट पर लड़ना चाहती है। उनका ऐसा कहना है कि जो जिस सीट पर जीता था उसी फॉर्मूले के अनुसार अब की बार उपचुनाव में सीटों का वितरण किया जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की लगातार ये कोशिश है कि खैर विधानसभा सीट उनके पाले में आए। अब ये देखना दिलचस्प होगा खैर विधानसभा में फिलहाल ठाकुर समाज के जो लोग हैं उनकी क्या सोच है आगामी उपचुनाव को लेकर। यही जानने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल रहने वाला है। आपका नाम क्या था जी? रामवीर शर्मा। रामवीर शर्मा। आप शर्मा जी? तो यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, ब्राह्मण है। अच्छा, ब्राह्मण राजपूत दोनों? हाँ, राजपूत। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप बताइए क्या आप सोचते हैं आगामी उपचुनाव को लेकर यहाँ पर कैसा रहेगा माहौल? बढ़िया। किसके पक्ष में नजर आ रहा? पहले हम तो बीजेपी और लोकदल के रहे, आजू बीजेपी लोकदल के। पहले भी बीजेपी लोकदल के, अब भी? तो इंडिया गठबंधन का नहीं मान रहे हैं कुछ? ना ना, पहले तो हम तो बीजेपी और लोकदल में रहे और आजू में तो कह रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के देखिए कितनी सीट जीत ली अब की बार। सबके में अपने पर सबके। अब कल परसों चुनाव हो है, हम तो जब बीजेपी के। सीट फिर किसको मिलनी चाहिए, ये बीजेपी को या फिर आरएलडी को? नहीं, अब सब गठबंधन हो तो कोई से निकल जाओ, लोकदल निकल जाओ या बीजेपी निकल जाओ। गठबंधन हो इनमें तो कोई सटाड़ो वोट तो हमें तो नहीं देनी। गठबंधन है और गठबंधन के तहत किसी को भी ये सीट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहना। आपका नाम क्या जी? राकेश कुमार चौहान। आप बताइए जी, यहाँ के जो राजपूत समाज है उसका कैसा विचार है, क्या उपचुनाव को लेकर कैसी तैयारी है, किसके पक्ष में वोट डालने की तैयारी है? ये बीजेपी और ये लोकदल पैक्ट है, कोई सा आ जाए वो ये मतलब देंगे। लोकदल को और बीजेपी को पैक्ट है, जो आ जाए वो ये सपोर्ट करेंगे। ये इसका लोकसभा का जो चुनाव हुआ तो विधानसभा में यहाँ से तो हार का गया गठबंधन एनडीए का। हाँ, तो हार गया एनडीए से छोड़ ही रहे, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अरे आपकी ये रादौला की और इसकी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर लगभग 1500 वोट के करीब से
इंडिया गठबंधन बढ़त बना के गया है इस सीट से, वो तो सही है। तो अब के चुनाव में फिर कैसे पलटेगा माहौल? वो तो पलट ही जाएगा। पहले तो उधर से ही मामला गड़बड़ था पहले से। ऊपर से ही गड़बड़ था। हाँ हैं? हाँ बिल्कुल। तो अब महाराज जी ने अपने हाथ में कमान ले ली है, तो फिर उम्मीदें हैं कुछ? हाँ उम्मीद तो है, क्यों नहीं है, पूरी उम्मीद है। देखिए कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? मुकेश चौहान। आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का पैक्ट है। अगर मान लो ये रालोद के उसमें जाती है तो हम अपना प्रत्याशी भगवती सूर्यवंशी जी को चाहते हैं। उनका पहले भी कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है, और अगर बीजेपी के भी आते तो बीजेपी को देंगे। इसके अलावा नहीं कुछ मन बना रहे हैं उधर उधर? बिल्कुल नहीं। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम विक्की चौहान है। आप तो देखिए युवा हैं, क्या आपको लग रहा है इस बार उपचुनाव कैसा होगा? यहाँ दिलचस्प होगा, टक्कर होगी। टक्कर होगी। पिछली बार भी मुकाबला अच्छा रहा है, लेकिन लोकसभा की अपेक्षा अब की विधानसभा में समीकरण बदलेंगे और लोगों का मन भी बदलेगा। लोकसभा में क्यों मन बदल गया था, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए 2017-22 दोनों विधानसभा के चुनाव में बीजेपी यहाँ से जीत के गई। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि इस सीट पर, विधानसभा की मैं बात करूँ खैर की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत के चला गया? देखो, क्षत्रिय समाज भी जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर के थोड़ा सा रुष्ट था, और लोकल के प्रत्याशी का भी यहाँ थोड़ा विरोध था। उसको लेकर के माहौल बदला, लोगों का मूड बदला, और अब की बार लोकसभा के चुनाव में खैर विधानसभा से दूसरी बात यह है कि जाट बाहुल्य विधानसभा है ये, और सपा से जाट ही कैंडिडेट था। इस वजह से यहाँ से लोकसभा के चुनाव में खैर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो अब नाराज़गी दूर हो गई क्षत्रिय समाज की? हाँ, विधानसभा के चुनाव में कोई नाराज़गी नहीं है क्षत्रिय समाज की। विधानसभा के चुनाव में क्षत्रिय का एक एक बच्चा योगी जी के साथ है, गठबंधन के साथ है। ये बताइए, ये जो बातें चल रही थी इस प्रकार की कि जो क्षत्रिय समाज है वो योगी जी के साथ है, लेकिन जो ऊपर वाले जो पार्टी वाला कमान है मोदी और शाह जी, उनके साथ में नहीं है, ऐसे भी कुछ खबरें, ये ठीक है क्या? नहीं, खबरें तो बहुत सारी चलती हैं और खबरों पे ही माहौल बनता है। अब समाज रुष्ट था, लेकिन योगी जी से समाज ना पहले रुष्ट था, योगी जी से समाज ना आज रुष्ट है। योगी जी के साथ पहले भी था, योगी जी के साथ आज भी है। 17 के चुनाव में रहा, 22 के चुनाव में रहा, और अभी उपचुनाव जब आएंगे तो क्षत्रिय समाज तो योगी जी के साथ ही रहेगा। ये बताइए, ये जो आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी हैं, ये मुलाकात की अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से, और उस मुलाकात के बाद में एक ट्वीट किया ट्विटर पर जो अब एक्स हो गया है, उत्तर प्रदेश की बात योगी जी के साथ। तो ये कहा जा रहा है कि जो जयंत और योगी की जोड़ी है उसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। उस ट्वीट पर भी काफ़ी सारे व्यूज़ मैं लगातार देख रहा हूँ कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उस पर व्यूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी कैसी आपको दिखती है, आगे भविष्य कैसा है? नहीं, दोनों ही युवा हैं और जोड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी और असरदार रहेगी। उससे इसका असर आपको जो है उपचुनाव में देखने को भी मिलेगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में दोनों का असर खैर विधानसभा की सीटों पे है। अब देखना ये है कि सीट किसके पाले में जाती है, क्योंकि दोनों पार्टियों का गठबंधन है। ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है कि सीट किसके खाते में जाती है, पर रहेंगे भाजपा और लोकदल के साथ ही। अब की बार जो है किसी और पार्टी को वोट देने का मूड नहीं है। यानी कि लोकसभा में जो कुछ करना था कर दिया अब? हाँ, लोकसभा में जो करना था वो कर दिया, विधानसभा में योगी जी के साथ ही रहना है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि लोकसभा में जो कुछ करना था वो कर दिया, लेकिन अब जो है बीजेपी आरएलडी गठबंधन का साथ देंगे, और जो जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ जी की जोड़ी है वो भी तगड़ी जोड़ी है। क्या नाम है जी आपका? नत्तीलाल शर्मा। शर्मा जी बताइए, ये ठीक कह रहे हैं? हाँ ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब। खैर विधानसभा क्षेत्र पे चाहे वो आरएलडी आओ या बीजेपी आओ, जीत 100% होगी। वैसे तो हमारे खैर विधानसभा क्षेत्र पे चौधरी बाहुल सीट है, हमेशा ज्ञानवती जी भी लड़ी हैं और चौधरी सतपाल सिंह भी हैं। यहाँ से ज़्यादातर तो लोकदल की सीट निकलती है। रही बात, अभी आप एक बात कह रहे थे कि इस सीट पे पहले 2 बार जो बीजेपी निकली है, उसका माहौल था कि बीजेपी की सरकार बनती चली गई, उनका वर्चस्व बढ़ा,
तो एक बार यहाँ और भी सीटें निकल गई थी बहुजन की, तो इसलिए वैसे इसी सीट हमेशा खैर विधानसभा क्षेत्र पे राष्ट्रीय लोकदल की रही है और राष्ट्रीय लोकदल की रहेगी भी। अगर वो हाईकमान की बात है, चौधरी जैन जी अपने पाले में लेते हैं या बाबा जी अपनी उसमें लेते हैं, जो भी सीट लेंगे, जो भी लड़ाएंगे, वो दोनों की एक ही बात है, हम पूरी जनता खैर विधानसभा क्षेत्र उनका सम्मान करेगी, हर पार्टी का सम्मान करेगी और उनके साथ हैं तय दिल से, और जो भी जिसको टिकट देंगे हर प्रत्याशी, हर वोटर उनको तय दिल से लड़ाएगा। ये बताइए शर्मा जी, आप जो कह रहे हैं आपकी ही ऐसी विचारधारा है या फिर जो आसपास का जो समाज है, ब्राह्मण समाज पूरा? मैं क्षेत्र की बात कह रहा हूँ, चौधरी समाज की बात कह रहा हूँ, क्षत्रिय समाज की बात कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज की बात कह रहा हूँ और दिवाकर समाज की बात कर रहा हूँ और सूर्यवंशी समाज की बात कर रहा हूँ। क्षेत्र में रह के सब लोगों की मन की बात लेके तब आपको बोल रहा हूँ। देखिए, कहना है कि जितने भी जो समाज हैं सब एक तरफा साथ में हैं, ऐसा इनका कहना है कि इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन को यहाँ से कोई रोकने वाला नहीं है। लोकसभा में जो कुछ हुआ। आपका नाम क्या है जी? डॉक्टर एकदत्त शर्मा। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, कैसे विचार हैं आपके आगामी उपचुनाव को लेकर? उपचुनाव में निश्चित ही बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन जीतेगा, सब इन्हीं के साथ हैं निश्चित। और आरएलडी को यदि मिल जाती है तो जीत आसान होगी, और जो बीजेपी को मिल गई तो फिर जीतेंगे तो सही, लेकिन टक्कर रहेगी। टक्कर रहेगी जी, क्योंकि बीजेपी का ग्राफ तो देख ही चुके हो आप। हमारे यहाँ जाट बाहुल्य और जाटों का झुकाव जयंत की तरफ ज़्यादा है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? जाट जयंत के खाते में यदि जाती है तो आसान जीत होगी। समझ रहे हैं? जीत तो बीजेपी भी जाएगी, लेकिन बीजेपी टक्कर में रहेगी। ये देखिए, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं ये बड़े नेता हो चुके हैं। राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है उनकी। पूरे के पूरे भारत की बात करें अगर, और उत्तर प्रदेश में तो नंबर 1 पार्टी पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव करवाओ विधानसभा का, समाजवादी की सरकार बन जाएगी। हमारे यहाँ से तो हमेशा आरएलडी और बीजेपी जीतती रही है। समाजवादी कभी न जीती न जीतेगी। खैर में कभी नहीं जीती है। खैर सीट हमेशा बीजेपी आरएलडी के उसमें रही है। जाट बहुल सीट है और जिधर जाट वोट करता है उधर ही विधायक बनते हैं, और जाटों का मूड है जयंत की तरफ। यदि जयंत के खाते में जाती है तो जीत बहुत आसान है। बीजेपी भी जीत जाएगी, लेकिन टक्कर रहेगी। विपक्षी गठबंधन का कोई मतलब कुछ नहीं। नहीं, ये कभी नहीं है, ना आगे रहेगा। हमारे खैर पे नहीं है, खैर पे है ही नहीं। यहाँ भी देखिए कुछ बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, इनसे बात कर लेते हैं, इनके कैसे विचार। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम देवदत्त सिंह। देवदत्त सिंह। आप बताइए ताऊ जी, काफ़ी बुजुर्ग हैं आप। बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है। पहले तो आप बताएं ना मुझे, हैं जी? पहले आप बताएं कि सपा के यहाँ कोई सीट निकली है? आप बताएं। मैं तो पूछ रहा हूँ, ये मैं गठबंधन, पूछ रहा हूँ, आप है? ये लोकसभा के चुनाव में तो जीत गए वो आपकी विधानसभा से। कहाँ जीत गए? लोकसभा के चुनाव में खैर विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन जीत के गया है। एनडीए को कम वोट मिले हैं, बीजेपी आरएलडी को। जो इंडिया गठबंधन है उसको ज़्यादा वोट मिले। ज़्यादा मत बोलो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसे बताओ। विधानसभा में बताओ, आप सपा निकली है कभी यहाँ से? यहाँ आरएलडी और बीजेपी निकलेगी। तो लोकसभा के चुनाव में क्या हो गया था? मतलब कुछ नाराजगी बीमार थी? रह गए सब, बीमार रह गए। अब ठीक हो गए वो? और अब ठीक है क्या? हाँ, अस्पताल में भर्ती है सवाल। तो मतलब क्या फिर सबको, मतलब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट सही दे दिया, बिल्कुल अब सब ठीक है? सब फिट हैं अब। किसके पास जानी चाहिए सीट, आरएलडी को या फिर बीजेपी को? आरएलडी को। आरएलडी को। मैं तो आरएलडी के पक्ष में हूँ। जो बीजेपी को मिलेगी तो सहयोग करेंगे? नहीं सहयोग किया है, पहले नहीं किया है। करेंगे। मतलब चौधरी साहब जो एक ही बात है उनकी, अब 2 बात हो गई उनकी। आप बताएं। मैं तो क्षेत्र में घूम रहा हूँ, देखे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्षेत्र की अगर, बात मत करो, और अपनी बात बताओ। मैं तो पूछता हूँ लोगों से, मैं थोड़ी बताऊंगा। अब बीजेपी और आरएलडी अलग अलग हो गई हैं, है गई हैं? मुझे तो एक ही लगती है, लेकिन जो लोग हैं आपके जैसे, ताऊ जी सुनिए, आपके जैसे जो लोग हैं, कुछ आपसे छोटे हैं, कुछ आपके साथी हैं, उनका ये कहना है कि भैया बीजेपी को दे दी सीट अगर तो हम वोट नहीं देंगे। ऐसी भी सोच है लोगों की। वो अपनी जगह पे सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। और क्या, अपन उनकी सोच है, अब वो हम बदल देंगे? अब यहाँ तो मान लो 10 को सब है कोई, हम तो अपने यहाँ की तो बता सकें ना। समझे? मैं तो समझ रहा हूँ सारी कहाँ बात। समझे? कुछ ना समझे।
मैं 10 कोस पे मान लीजिए। मैं तो सारी बात समझ रहा हूँ। मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसी सबकी विचारधारा तो नहीं है, सबकी विचारधारा अलग अलग है। अब आप कह रहे हैं कि भैया गठबंधन है, गठबंधन का धर्म निभाएंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया होगा है गठबंधन है, किसी ये मिल जाओ वो सीट निकाल देगा। किसी को भी सीट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, जयंत चौधरी जी के साथ हैं, ऐसा इनका कहना है, तन मन धन से, ऐसा ही है। हमेशा। आपका नाम क्या जी? भानु प्रकाश। आप क्या सोचते हैं? ऐसी सोचते हैं जैसे ये बाबूजी सोच रहे हैं, या फिर कुछ अलग सोच रहे हैं आप? अलग तो ना है, सोच जो है तो गठबंधन में ही, लोकदल और भाजपा में जाट बाहुल सीट है। अगर लोकदल के खाते में जाए तो थोड़ी हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, भाजपा के खाते में जाए तो थोड़ा भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन सीट लोकदल को मिले वो भी निकलेगी और भाजपा को मिले वो भी जीतेगी। जाट जो है थोड़ा जयंत चौधरी की तरफ झुकाव है उनको, और होता ही है, स्वाभाविक है ये तो। भाई किसान मजदूर के मसीहा तो चौधरी चरण सिंह रहे, अजीत सिंह रहे, अब ये नए युवा आए हैं जयंत चौधरी साहब, ये भी थोड़ा किसानों पे फोकस कर रहे हैं। ये मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय मिला, बढ़िया मिल गया चौधरी साहब को। हाँ बढ़िया मिला है, चौधरी साहब काम कर रहे हैं, लोगों को प्रत्याश कर रहे हैं हमारे पास आओ, जो है एनजीओ बनाओ और अपना विकास करो। वो तो कह रहे हैं कि मैं जिस सपने के साथ में आया था एनडीए में, वो सपना मेरा पूरा हो रहा है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं चौधरी जयंत साहब। तो पूरा मतलब जो है आसपास का जो क्षेत्र है, किसी भी समाज का वो चाहे हो, सब राजी हैं इस बात से? हाँ सब राजी हैं, और यहाँ वो गन्ना मिल की घोषणा करके गए, जट्टारिया है कि मैं गन्ना मिल दूंगा, तो लोग आस लगाए हुए हैं कि चौधरी साहब के हाथ मजबूत हों तो हमें गन्ना मिल मिलेगा। चौधरी साहब वादा कर गए जट्टारी में, स्टेडियम का भी वादा करके गए, नौजवानों के लिए स्टेडियम भी बनवाएंगे चौधरी साहब। जट्टारी में आए थे, वो घोषणा करके गए, तो ये दो चीज़ तो चौधरी साहब से हमें लेनी है, वो जब ही देंगे जब हम उनके हाथ मजबूत करेंगे। चौधरी साहब जब ही तो हमारा भलो करेंगे जब हम उनका हाथ मजबूत करेंगे। वो सत्ता में मंत्री हैं आजकल। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि जब हम हाथ मजबूत करेंगे जयंत चौधरी जी का, तभी तो वो काम करेंगे हमारे लिए। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम रतनलाल है साहब। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हम RLD के संग ही हैं। बीजेपी आरएलडी गठबंधन, सीट किसी के पास जाए कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत ना। ये नहीं मानते इंडिया गठबंधन, ये समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस वाले दोनों हैं? कोई ना मानना। कोई नहीं है। तो पूरी की पूरी चांसेस हैं कि कुछ भी हो जाए चाहे, पर ये सीट बीजेपी आरएलडी गठबंधन के खाते में जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ कुछ भी हो जाए, इन्हीं के दोनों के खाते में जाएगी साहब। बाकी क्षेत्र के कोई मुद्दे क्या रहेंगे, कुछ ऐसी दिक्कतें क्या, मतलब नहीं लगता कि कोई सब समस्याएं कोई नहीं है? क्षेत्र के तो की मुद्दा रहे, इन्हीं ये दोनों ने दिया, कोई लिखर की ना को यहाँ पे, चाहे RLD लेकर आओ या BJP वाई लेकर आओ। ये इंडिया गठबंधन वाले तो कह रहे हैं, देखिए गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई है, जनता त्रस्त है, हम सरकार में आएंगे तो गरीबी दूर कर देंगे, खटाखट खटाखट। कौन कर रहा गरीबी दूर? कौन कर रहा है? कह रहे हैं राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। हैं? पर कहे तो उन्हें वोट मिल गए। गरीबी है कहाँ सर? हैं? और है कहाँ? गरीबी है कहाँ? अरे एक घर में 4-4 मोबाइल हैं, 300 रुपये आवक और रिचार्ज है हर महीना, 4-4 मोटरसाइकिलें, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। गरीबी कहाँ है? सरकार में नहीं रहे वो, है जी? पहले नहीं रहे वो सरकार में। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी गुना जाओ तो बाप तो होगा को। फिर तो कह रहे हैं कि हलवा, जो सरकार का हलवा है वो केवल कुछ ही लोग खाते हैं, बाकी जो पिछड़े दलित हैं उनके लिए कुछ नहीं है। हम सरकार में आएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, बोला। अब के बांट दो घर घर। हाँ अब तुम अपनी एक बात बताओ, कितने क्षेत्र तुम घूम के आए हो, निचोड़ करके क्या लाए हो? निचोड़ तो बता जाओ यहाँ। मैं आपसे बाद में बताऊंगा। ये आपको नहीं लगता ये नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं राहुल गांधी, 99 सीट उनके खाते में आ गई हैं, और वो कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं पूरे उसमें, जाति का जनगणना करवा के रहेंगे, आपको गुजरात में हरा के दिखाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। उनके दावों में सच्चाई नहीं दिखाई देती। अब हमारी सुनो, आप 10 साल ये रहे सरकार में, MSP क्यों नहीं लाई किसानों के लिए? चलो मोदी जी ने 2-2 हज़ार रुपया दे दिया, साल में 6,000 रुपये दे रहे हैं किसानों को, MSP पे रेट भी बढ़ाए हैं, अभी 11,000 तुम्हारी रह रहे,
मूंग 7,500 है, बाजरा 2226 कर दिया MSP पे, उन्होंने सब रेट बढ़ाए। ये कांग्रेस राहुल गांधी रहे 10 साल, इन्होंने किसान के हित में क्या किया? राहुल जी बतावे ना, जब इनकी सरकारी क्यों नहीं MSP लाई, अब क्यों दबाव डाल रहे हैं? मोदी सरकार पे कहा MSP लाओ, MSP लाओ, क्या किया इन्होंने किसानों के 8 साथ? साल सरकार में रहे, बताइए आप। जातिगत जनगणना करवाई नहीं, अब कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। जाति गणना से क्या होगा साहब? जाति गणना से क्या भला होगा देश का? बताइए आप। जाति गणना से क्या भला हो जाएगा? ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इन्हें सत्ता चाहिए विपक्ष को। तो क्या आप भी मानते हैं ये बात कि जातिगत अगर जनगणना हो गई जी, तो ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा विपक्षी गठबंधन को? कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अब हर आदमी वोटर अपने में काबिल है, पढ़ा लिखा है, योग्य है, हर घर राजनीति जानता है, मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, नेता की सब बात को जनता समझ रही है कि ये नेता कर क्या रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहली थी जनता, एक ने कह दिया वोट पड़ गई, अब तो हर वोटर अपने को सोच के वोट डालता है। चलिए, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने जिस तरह से यहाँ पर कहना है कि लोग अब समझदार हो चुके हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई हर कुछ देख लेता है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि जब उपचुनाव की यहाँ पर घोषणा होगी तो ये सीट किसके पाले में जाती है। लेकिन ये तय है, जो रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ेगा और शायद जीत भी उन्हीं के पक्ष में जाए। बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे 100%। और लोकदल की सीट तो 101% जीतेगी। अगर लोकदल को ये सीट मिल जाती है तो 101% यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल जो है वो जीत दर्ज करेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।